बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडिपस रेक्स की जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल जो है एडिपस रेक्स की स्टोरी क्या है और वो किसके बारे में है। लेकिन इससे पहले जो हम है एडिपस रेक्स का जो राइटर है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद एडिपस रेक्स के जो की फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे। उसके बाद उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम मूव करेंगे स्टोरी की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके जो राइटर हैं एडिपस रेक्स के वो क्या है, सोफोक्लेस, जो कि क्या थे, ग्रीक ड्रामाटिस्ट थे। ठीक है, उस टाइम के जो 3 राइटर्स थे उनमें से एक ये हैं सोफोक्लेस। सोफोक्लेस जो कि पैदा हुए 496 BCE में और डेथ होती है उनकी 406 में। अब जो डेथ होती है उनकी किस तरह से होती है कि अकॉर्डिंग टू मिथ के उनकी डेथ इस तरह से होती है कि वो अपने किसी लिखे हुए वर्क की जो लाइंस थी, लंबी लाइंस, उनको पढ़ते हुए उनकी डेथ होती है, क्योंकि उस तरह उन्होंने सांस नहीं ली होती तो सांस बंद होने की वजह से जो है उनकी डेथ हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट कि द बेस्ट नोन ऑफ हिज 123 ड्रामाज इज़ एडिपस द किंग, के उन्होंने 123 ड्रामाज लिखे जिसमें से जो है एडिपस द किंग या एडिपस रेक्स है वो उनका क्या है, बेस्ट ड्रामा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मोर देन 120 प्लेस, के उन्होंने मोर देन 120 या 123 प्लेस लिखे, ड्रामाज लिखे, जिसमें से ओनली 7 सर्वाइव्ड, जो कि सिर्फ जो 7 हैं वो सर्वाइव कर सके। उसके बाद है कि ही वन 24 आउट ऑफ 30 कंपटिशन्स एंड ऑलवेज केम इन सेकंड व्हेन ही डिडंट विन, के 30 कंपटिशन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसमें से 24 जो है वो उन्होंने जीते, जिसमें फर्स्ट के अलावा उन्होंने सेकंड पोजीशन ली, थर्ड पोजीशन पे वो कभी नहीं आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अरिस्टोटल साइटेड एडिपस रेक्स एज अ परफेक्ट ट्रेजेडी। अरिस्टोटल जो है उन्होंने अपनी जो बुक लिखी पोइटिक्स उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो एडिपस रेक्स है वो एक परफेक्ट ट्रेजेडी है, क्योंकि जो अरिस्टोटल है उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन बयान की थी ट्रेजेडी की, उसके जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, एडिपस रेक्स की जो स्टोरी है उसमें पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो अरिस्टोटल है उसने एडिपस रेक्स को एक परफेक्ट ट्रेजेडी करार दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं एडिपस रेक्स की क्या है समरी उसकी तरफ, कि इसके जो की फैक्ट्स हैं या की पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। अब जो एडिपस रेक्स है, एडिपस रेक्स इज़ अ ग्रीक ट्रेजेडी। एडिपस रेक्स क्या है, एक ग्रीक ट्रेजेडी है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग एडिपस, जो कि हमें किसकी स्टोरी के बारे में बताती है, एडिपस जो कि थीव्स का रहने वाला था, एंड हु इज़ फेटेड टू किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, के जिसने अपने बाप को कत्ल किया एंड मैरी हिज मदर, और अपने जो माँ है उससे शादी कर ली। इसके अलावा जो इसके और की फैक्ट्स या पॉइंट्स हैं वो क्या है कि फुल टाइटल इसका क्या है, एडिपस रेक्स और एडिपस द किंग। इसके 2 नाम हैं, एडिपस रेक्स भी इसको जाना जाता है इस नाम से भी और एडिपस द किंग के नाम से भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि व्हेन रिटन, ये कब लिखा गया, 429 BCE में लिखा गया और एथेंस ग्रीक में लिखा गया। उसके बाद है कि व्हेन पब्लिश, जब ये पब्लिश हुआ, जिस टाइम पे ये लिखा गया उसी टाइम पे ही ये पब्लिश हुआ 429 BCE में। उस टाइम जो लिटरेरी पीरियड चल रहा था वो कौन सा था, क्लासिकल, और जॉनरा क्या था, ट्रेजिक ड्रामा। उसके बाद जो सेटिंग थी वो क्या थी, द रॉयल हाउस ऑफ थीब्स। जो क्लाइमेक्स टाइम था वो क्या था, द क्लाइमेक्स व्हेन एडिपस गॉजेस आउट हिज आइज, कि जब उस ड्रामे का जो क्लाइमेक्स पीरियड था वो क्या था, कि जब क्लाइमेक्स चल रहा था तो वो है कि एडिपस ने जब अपनी आंखें फोड़ डाली तो वो था उस ड्रामे का क्लाइमेक्स पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि एंटागोनिस्ट, उस जो ड्रामे के जो एंटागोनिस्ट थे वो कौन से थे, टायरेसिस था और क्रियोन। इसके अलावा जो है फेट और जो ट्रुथ है, द ट्रुथ, इसको भी कहा जाता है, एंटागोनिस्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बाद आ जाते हैं जी इसके जो है कैरेक्टर्स इन एडिपस रेक्स। अब जहाँ पे जो स्टोरी है, ये ड्रामा है, इसमें क्या था कि यहाँ पे 2 जगहों का जिक्र किया गया, एक थीव्स का और दूसरा कोरिंथ का। थीव्स के रहने वाले जो हैं वो है
कैरेक्टर्स हैं इडिपस है, किंग लाइस है, जोकास्टा है, क्रियोन है, टाइरसिस है, शेफर्ड है और डेल्फिक ओरिकल्स। उसके बाद जो कोरिंथ है उसमें आ जाते हैं पॉलिपस और मेरोप और उसके बाद आ जाता है मैसेंजर। अब यहाँ पे जो है प्रोटैगनिस्ट है जो थीब्स का था वो कौन सा था, इडिपस, ठीक है। किंग ऑफ थीब्स हैविंग डिफीटेड द स्फिंक्स एंड मैरिड द क्वीन जोकास्टा। इसने क्या था, किंग ऑफ थीब्स, किंग का बादशाह था जिसने स्फिंक्स को डिफीट किया एंड मैरिड द क्वीन जोकास्टा, और जो उस इलाके या जगह की जो मलका थी उसे शादी कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेजर कैरेक्टर वो क्या है, किंग लाइस है, किंग ऑफ थीव्स। ये भी क्या था, ये इसका थीव्स का क्या था, बादशाह था, और ये इडिपस का क्या था, बाप था। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है, जोकास्टा, क्वीन ऑफ थीव्स, वाइफ ऑफ इडिपस, मदर ऑफ देयर फोर चिल्ड्रन। अब जोकास्टा क्या थी, जोकास्टा किंग लाइस की भी बीवी थी और उसके बाद वो इडिपस की भी क्या थी, बीवी थी। अब इडिपस की क्या थी, वो बीवी भी थी जोकास्टा और साथ ही साथ उसकी मदर भी थी। उसके बाद जो माइनर कैरेक्टर हैं वो क्या है, क्रियोन ब्रदर ऑफ जोकास्टा। उसके बाद आ जाता है टायरसिस, एज्ड ब्लाइंड सीयर ऑफ थीब्स। उसके बाद है कि ये क्या हो रहा है, टायरसिस क्या था कि ये जो हाल और माजी के जो है ना उनकी बातें बताता था, ये ब्लाइंड आदमी था। उसके बाद आ जाता है शेफर्ड, डेल्फिक और कर्ल्स। उसके बाद कोरिंथ के जो है कैरेक्टर्स वो कैसे हैं, पोलिपस है और मैरो। इडिपस फोस्टर पेरेंट्स के जिन्होंने जो इडिपस है उसकी जो है परवरिश की, वो थे कौन से, पोलिपस थे और मैरोप। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो कौन सा है, मैसेंजर। अब जो स्टोरी है ओवरऑल वो सारे के सारे जो है इन कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती है। इडिपस है, किंग लाइस है, जोकास्टा है, क्रियोन, टायरसिस और शेफर्ड, डेल्फिक ओरिकल्स और मैसेंजर, इनके गर्द घूमती है। और जो थोड़ा सा जिक्र है वो किनका है, इनका जो फादर है पोलिपस और मैरोप जिन्होंने इडिपस को पाला था उनका है। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। अब कहानी क्या है इसकी, इडिपस रेक्स की, कि एक पेशगोई के ज़रिए बादशाह लाइस जो कि थीब्स का बादशाह है, यानी कि इडिपस का जो फादर है उसको ख़बरदार किया जाता है कि उसकी बीवी जो है जोकास्टा वो क्या है, एक ऐसे लड़के को जन्म देगी जो कि एक दिन उसे क्या करेगा, कत्ल कर देगा। अब जो जोकास्टा है, एक जोकास्टा है वो एक बेटे को जन्म देती है या एक बच्चे को जन्म देती है, तो लाइस उस पेशगोई को गलत साबित करने के लिए क्या करता है कि वो पहले बच्चे के पाँव में कांटा चुभो देता है, फिर उसे माउंट सेंथ्रोल ले जाता है और वहाँ पे जाके वो एक चरवाहे को कहता है कि वो इस बच्चे को कत्ल कर दे। जब जो चरवाहा है वो उस बच्चे को कत्ल करने के ले तो जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है कि उसे उस बच्चे पर रहम आ जाता है, तो वो उस बच्चे को मारने के बजाय उसके पाँव बांध के उसे दरख्त से बांध देता है और वहीं पे उसे छोड़ देता है। अब वहाँ पे एक और आ जाता है चरवाहा या शेफर्ड आ जाता है, जो कि इस बच्चे को जब लटका हुआ देखता है तो वो उसे वहाँ से उतारता है। और वो जो शेफर्ड है वो कहाँ का रहने वाला होता है, वो शेफर्ड जो है वो कोरिंथ का रहने वाला होता है। तो वो उस बच्चे को लेके फिर अपने जो उसके मुल्क का जो बादशाह है उनके पास लेके जाता है, जो कि दोनों बे औलाद होते हैं। तो वो उस बच्चे को देख के उसे अपने पास रखने का सोचते हैं और फिर वो उसकी परवरिश करते हैं। और वहीं पे वो उस बच्चे का नाम क्या रख देते हैं, उस बच्चे का नाम रखते हैं वो इडिपस, यानी कि सूजे हुए पाँव वाला। अब जो बच्चा है वो जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो एक जगह पे जाता है, बस्ती जुनान का एक शहर है और पोसिस कहलाता है। वो क्या करता है, वहाँ पे वो डेल्फिक ओरिकल है वो उसको इडिपस को बताता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस चीज़ से खौफज़दा होकर वो जो इडिपस है वो कोरिंथ से निकल जाता है और वो ये समझता है कि वो अगर अपने वालिदैन के पास रहेगा तो हो सकता है वो अपने बाप को कत्ल कर दे। तो इसी वजह से, इसी ख़तरे के पेश नज़र वो वहाँ से जो है कोरिंथ से निकल आता है।
हालांकि क्योंकि वो तो नहीं जानता होता कि जो पोलीबाज है वो उसका हकीकी बाप नहीं है, तो वो इस चीज़ से बचने के लिए कि ये ना हो कि वो अपने बाप को कत्ल कर दे, वो वहाँ से निकल आता है। अब जैसे वो वहाँ से निकलता है तो फोर्सेस के इलाके जो थीव्स की 3 सड़कों के एक चौक पर जो है इडिपस की मुलाकात अपने हकीकी बाप, जो उसका असल बाप होता है ना, लाइस, उससे मुलाकात होती है, जिसे वो नहीं पहचान पाता। तो जबकि उसके बाप के साथ ना 5 मुलाजिम भी होते हैं। अब जो लाइस जो कि खच्चर वाले वैगन में बैठा हुआ है और वो डेल्फी जा रहा है ओरिकल से पेशगोई सुनने के लिए, वो भी उसको नहीं पहचान पाता, यानी कि अपने बेटे को नहीं पहचान पाता। अब वहाँ पे दोनों की लड़ाई हो जाती है, बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई किस बात पर होती है कि जो रास्ते पर है किसका हक है। अब ये लड़ाई बहस से होती होती वो तशद्दुद में तब्दील हो जाती है। तो इडिपस जो है वो गुस्से में आकर वो क्या करता है, उस जो लाइस है अपने बाप को यानी कि कत्ल कर देता है, और साथ ही साथ उसके जो 4 मुलाजिम थे उनको भी कत्ल कर देता है। सिर्फ एक जो मुलाजिम है ना वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अब वहाँ से उस कत्ल करने के बाद वो फिर आगे आता है तो उसकी जो इडिपस है उसका सामना किससे होता है, एक ब्ला से होता है, स्फिंक्स से, ठीक है। अब वो क्या है कि ये परों वाला शेर है जिसका जो सर है उस औरत की मानद होता है, और जबकि उसका जो जिस्म है ना वो शेर की मानद होता है। अब उस जो स्फिंक्स है उसने तंग किया हुआ होता है थीव्स के लोगों को, किस वजह से कि क्योंकि वो उसकी पहेली का जवाब नहीं दे रहे होते। अब पहेली क्या थी कि वो कौन सी मखलूक है जो सुबह के वक्त 4 पाँव पर, दोपहर में 2 पाँव पर और शाम में 3 पाँव पर चलती है। अब इस पहेली के जवाब नहीं देने की वजह से जो शहर के लोग हैं वो उनको कत्ल कर देते थे जो उसका जवाब नहीं देते थे। इस वजह से सारे उस शहर में हर टाइम एक खौफ रहता था, ना तो कोई शहर में दाखिल हो सकता था और ना ही कोई शहर से निकल सकता था। अब जब इडिपस है वो इस बला तक पहुंचता है तो वो उसके सामने तो वो बला उसके सामने भी यही पहेली रखती है। तो इडिपस जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है, हाजिर जवाब होता है, तो वो क्या करता है, वो उसका जवाब देता है। वो कहता है कि इसका जवाब क्या है, इंसान है। क्योंकि जब इंसान छोटा होता है तो वो क्या करता है, 4 पाँव पर चलता है, जब वो बड़ा होता है तो 2 पाँव पर चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो वो 3 पाँव पर चलता है, कि साथ में उसके एक क्या होती है, छड़ी होती है। अब जब इडिपस उसको जवाब देता है, जो स्फिंक्स है वो गुस्से, परेशानी और हैरत में क्या करती है, वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। अब जो थीव्स के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि हमारी जो है इस बला से जान छूटी। अब जो कि उनका बादशाह वो भी कत्ल हो गया होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इडिपस को पेशकश करते हैं कि वो उसका बादशाह बन जाए और उस इलाके की जो मलका है, बेवा मलका, वो उससे शादी कर ले। अब बेवा मलका कौन थी, वो थी जोकास्टा, जो कि उसकी माँ थी। अब ना ही जोकास्टा को मालूम होता है कि वो उसका बेटा है, और ना ही इडिपस को मालूम होता है, और ना के वहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे होते हैं उनको मालूम होता है कि ये जो है जोकास्टा का बेटा है। तो इस तरह से उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और जो औरकल की जो पेशगोई थी कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो वो पेशगोई क्या हो जाती है, सच साबित हो जाती है। अब आगे क्या होता है कि उनके 4 बच्चे भी हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि कुछ अर्से के बाद एक ताउन की वबा होती है जो थीव्स को तबाह कर रही होती है, और वहाँ पे मुख्तलिफ मुसीबतें आ रही होती हैं उस इलाके के लोगों पर। तो वहाँ की जो आवाम है वो क्या कहती है, वो कहती है इडिपस को कि तुम कुछ कोशिश करो कि ये जो वहाँ पर मुसीबतें आ रही हैं ये ख़त्म हो जाएं, इनकी वजह तलाश करो कि क्या वजह है कि ये जो मुसीबतें यहाँ पे आ रही हैं। तो वो क्या करता है, और जो इडिपस है वो क्रियोन जो कि इसकी बीवी जोकास्टा का भाई है, वो उसे इडिपस डेल्फिक ओरिकल्स के पास भेजता है कि वो उस ताउन की जो वजह है वो तलाश करें कि क्या वजह है कि ये जो बीमारी है या मुसीबतें हैं ये ख़त्म नहीं हो रही। अब जब क्रियोन है वो वापस आता है तो वो इडिपस को ओरिकल के पेशगोई के मुतालिक बताता है, और वो बताता है कि माजी का जो बादशाह था लाइस, उसका कातिल चूँकि यहीं पे मौजूद है, इसी जगह पे मौजूद है। तो जब तक वो कातिल इस जगह पे मौजूद है तब तक यहाँ से ये बीमारी या मुसीबतें या वबा ये ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि उस कातिल को सज़ा नहीं दी जाएगी।
अब उसके बाद आगे फिर करियोन जो है वो बताता है कि लाइस की जो मौत है उस वक्त वाक़ई हुई जब वो ओरेकल की पेशगोई सुनने के लिए अपने 5 मुलाजिम के साथ जा रहा था, तो उस पर किसी ने हमला कर दिया। अब इस हमले में जो है लाइस के साथ साथ उसके जो 4 मुलाजिम थे वो भी मारे गए, सिर्फ एक था जो कि बच गया था। और वहाँ पे जो ऐनी शाहिद था वो एक शेफर्ड भी था, एक मुलाजिम था और दूसरा कौन सा था, एक शेफर्ड भी। अब जो ईडिपस है वो चाहता है कि वो मज़ीद इस चीज़ के बारे में जाने, तो वो क्या करता है, एक जो नाबीना बुजुर्ग होता है टारसिस, उसको बुला के भेजता है। अब वो बूढ़ा शख्स क्या है, वो बूढ़ा शख्स जो होता है जो वो था कि जो कि बदशगुनियों और तकदीरों के लिखे हुए फैसलों और उनकी बारीकियों को पढ़ सकता था। तो उसने क्या किया, तो जब ईडिपस उस बूढ़े से पूछता है कि आगे बताओ या माजी और हाल इसके बारे में बताओ, तो वो क्या करता है, वो उस कातिल की शनाख्त के मुतालिक बताने से गुरेज करता है और वो कोई भी किसी भी किस्म की जो मालूमात है ना ईडिपस को देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ पे क्यों आया। और इस बात पर ईडिपस उसको कहता है कि तुम एक बला हो और ये तुम्हारी जो मुजरमाना खामोशी है ना मेरे गुस्से में इजाफा कर रही है। क्या तुम्हारी ज़ुबान से इस बात के मुतालिक कुछ मालूम नहीं होगा? क्या कोई बात कोई चीज़ तुम्हें मुतासिर नहीं करती, या फिर कोई चीज़ जो तुम जानते हो उसे बोलने पर मजबूर नहीं करेगी? जो टायरसिस है लेकिन वो फिर भी चुप रहता है, वो ग्रेज कर रहा होता है कि जो हकीकत है वो उसको बताए ईडिपस को, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने जो ये राज है वो अगर फाश कर दे कि लाइस का कत्ल कौन है, तो ये जो बात है ईडिपस पर देवताओं के फैज़ गज़ब का बायस बनेगी। लेकिन जो ईडिपस है ना वो उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि हाँ कि वो उसे हकीकत बताए, वो उसे वजह बताए। तो और साथ ही साथ वो जो टायरसिस है ना उस पर गुस्सा करता है। तो टायरसिस भी फिर गुस्से में आकर वो क्या करता है, वो उसे कहता है कि हाँ ईडिपस को कहता है कि मैं कहता हूँ कि तुम अपने करीब तरीन रिश्ते के साथ एक अनजाने में बदनाम तरीन ताल्लुक़ के ज़रिए रह रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए क्या है, काबिल शर्म होगा। अब जो ईडिपस है वो उसका जवाब सुनकर क्या करता है, वो फिर करियोन पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जो टायरसिस को उसकी तबाही के लिए रिश्वत दी है, और टायरसिस ने भी महज अपने फ़ायदे के लिए उस रिश्वत को कबूल कर लिया है। अब जो करियोन होता है वो फिर जो कि उसकी बीवी जो कास्टा का भाई है वो परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे इस बात पर कोई सज़ा नहीं दी जाए। मगर जो ईडिपस है वो उसकी बात का एतबार नहीं करता। वो फिर उसे धमकी देता है कि वो उसे सज़ाए मौत देगा। लेकिन फिर जो जुकास्टा है वो आगे आकर फिर जो ईडिपस है उसको ठंडा करती हैं और वो कहती है कि मेरे भाई को माफ़ कर दो। और जो कोरस है वो फिर जुकास्टा के दलाइल की क्या करता है, हिमायत करता है, उसकी बात ही हिमायत करते हैं। और वो कहते हैं कोरस जो है कि किसी दोस्त को जो कि इस वक्त तुम्हारे ख़िलाफ़ बोल रहा है उस पर हमला मत करो, और ना ही तुम्हारे उस दोस्त ने जो वफा का हल्फ उठाया उस पर शक करो। इस बात पे फिर जो ईडिपस है ना वो करियोन को माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में जो है उसके लिए शक या रंजिश जो है वो मौजूद रहती है। फिर उसके बाद फिर दोबारा जो है जुकास्टा उसको कहते हैं कि वो अपने दिमाग को पुरसकून करे, ठंडा करे, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो बुज़ुर्ग है ना इसकी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने एक ये भी पेशगोई की थी कि लाइस के बारे में भी ये पेशगोई की गई थी कि वो अपना जो बेटा है ना उसके हाथों मारा जाएगा और अपनी माँ से जो है वो शादी करेगा, अपनी माँ से शादी करेगा जो बच्चा उनका पैदा हुआ। और वो साथ में ये भी बताती है कि जो लाइस है वो कहाँ पे कत्ल कर दिया गया, कि वो फोर्सेस के मुकाम पर अजनबी डाकू के उस मकाम पर उसे कत्ल किया गया जहाँ 3 सड़कें आपस में मिलती हैं। अब जो ईडिपस है वो जब जुकास्टा के अल्फाज को सुनता है तो वो मज़ीद परेशान हो जाता है। तो वो ये कहता है कि ए खातून, तुम्हारे अल्फाज सुनकर कैसी कैसी यादें, कैसी कैसी रूह की जुनूनी हालत मुझ पर तारी हो गई है। अब ईडिपस को है मज़ीद शक हो जाता है कि वही कातिल है उसका, लाइस का। और ख़ास तौर पर जब जुकास्टा उसको बताती है कि लाइस जो है एक लंबे कद का आदमी था जिसके बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी थी।
तो इडिपस को भी जहन में उसकी तस्वीर आना शुरू हो जाती है कि हाँ वो भी कि जिस आदमी को उसने कत्ल किया है वो भी लंबे कद का था और उसके बालों में भी सफ़ेदी थी और वो जगह भी वही थी जो कि जोकास्टा ने उसे बताई है। तो वो मज़ीद परेशान हो जाता है। फिर वहीं पे वो क्या करता है, इडिपस एक शख्स को उस शख्स को बुला के भेजता है जो कि लाश के जो मौत की खबर थी ना वो थीव्स के लोगों को देने आया था, यानी कि जो एक मुलाजिम था जो बच गया था वो उसको बुला के भेजता है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर एक आ जाता है कि उसी टाइम फिर एक जो बड़ी उम्र का जो पैगाम रसा है ना वो कोरिंथ से आ जाता है बादशाह पोलिबस की मौत की खबर लेकर। अब जो इडिपस है वो तो पोलिबस को ही अपना वालिद समझता है, तो वो क्या इस बात पे वो थोड़ा सा सुकून में आ जाता है कि उसका जो बाप है वो अपनी मौत उसको आई, उसने अपने बाप को कत्ल नहीं किया। लेकिन जो है पैगाम रसा वो ये उसको इडिपस को बताता है कि जो पोलिबस है वो उसका हकीकी बाप नहीं था, बल्कि वो उसे ये बताता है कि इडिपस जब बच्चा था तो उसके वालिदैन जो कि लायस और जोकास्टा थे उन्होंने उसे छोड़ दिया था, उन्होंने उसको एक चरवाहे के हवाले कर दिया था कि वो उसे वो इडिपस को कत्ल कर दे। लेकिन जो चरवाहा है उसने उसे कत्ल करने की बजाय उसे दरख्त के साथ बांध दिया और वहाँ छोड़ दिया। अब वहाँ पे वही जो अब मैसेंजर जो उसे बता रहा है हकीकत, वो कहता है कि वो उस बच्चे को लेके गया किसके पास, अपने बादशाह के पास जो कि पोलिबस था और उसकी बीवी थी उनके पास लेके गया और उन्होंने फिर आगे उसकी परवरिश की। उसके बाद फिर वो सारी की सारी हकीकत जब उसके सामने आ जाती है, इडिपस के पास सामने आ जाती है, तो वो क्या करता है, तो इडिपस और जोकास्टा दोनों को जब इस मामले की हकीकत का इल्म हो जाता है तो जोकास्टा वो क्या करती है, अपने आप को फांसी पर लटका लेती है। और फिर जो इडिपस है वो अपनी आंखें क्या करता है, निकाल लेता है और अपने आप को अंधा कर लेता है। और फिर जो है क्रियोन उससे दरख्वास्त करता है कि वो उसे मुल्क से क्या कर दे, जिला वितन कर दे। अब इस ड्रामे की जो एंडिंग होती है वो क्या होती है, इस ड्रामे की एंडिंग उस वक्त होती है जब इडिपस को इस जो खौफनाक सच है उसका पता चलता है। और वो खौफनाक सच क्या था कि उसने अपने बाप को कत्ल किया और अपनी माँ से शादी कर ली और एक ऐसी वबा जिसने थीव्स के लोगों को तबाह कर दिया उसकी क्या हुआ, वजह बना। तो इसकी एंडिंग यही होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।